एक बार एशियाई बाजारों की शुरुआत देखें तो कमजोर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है एशियाई बाजारों से भी। तो इसके पीछे वजह क्या है और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, ये भी समझ लेते हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। बताइए ग्लोबल मार्केट से संकेत इस वक्त कैसे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, ग्लोबल मार्केट के सिनेरियोज में सबसे पहले दो ट्रिगर्स जिनका आपको ध्यान रखना होगा, और वो पूरी तरह से ग्लोबली इक्विटीज पर, दूसरे एसेट क्लास पर वे डाउन कर रहे हैं। पहला इन्फ्लेशन, वो तो हम जानते हैं, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल टेंशन जो जिस तरह से यूएस और यूक्रेन के बीच में बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट ओवर द वीकेंड हमने देखा यूएसए यूके से डिप्लोमेट्स अपने अपने सिटीजन्स को वापस कंट्री में लेने की बात कर रहे हैं, और अब ऐसी स्पेकुलेशन भी है कि किसी भी वक्त यूक्रेन पर अटैक हो सकता है। तो उसके बीच में हम देख रहे हैं कि क्लियरली मार्केट्स पर फ्राइडे को ये सेंटिमेंट हावी होता हुआ दिखाई दिया। यूएस मार्केट्स एक बड़े फॉल के साथ तीसरे दिन फिर से गिरावट के साथ बंद हुए। लगभग डाउ में 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली। नैस्डैक आपको 3% तक टूटते हुए दिखाई दिया, और एसएनपी में भी आपको 2% की गिरावट शुक्रवार के ट्रेड को देखने को मिली। हालांकि यूएस फ्यूचर्स अभी कुछ बेसिस पॉइंट्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आप पॉजिटिव टू फ्लैट टू पॉजिटिव का एक रुझान देख सकते हैं यूएस फ्यूचर्स में इस वक्त, लेकिन आप ब्रेंट क्रूड की इस वक्त चाल देखें। और निकाई से भी एक बार बात कर लेते हैं। एशियन मार्केट से भी आज खुलने के साथ ही एक बड़ी गैप डाउन के साथ और उसके दबाव के साथ आपको निकाई में काम होते हुए दिखाई दे रहा है। 2% से ज्यादा की इस वक्त गिरावट आपको निकाई में देखने को मिल रही है। तो ग्लोबली इक्विटी मार्केट रिएक्ट कर रहे हैं इस बड़ी न्यूज पे। और यूएस, आप ऑयल की चाल देखिए, ब्रेंट क्रूड की जिस तरह से इस वक्त मूवमेंट देखने को मिल रही है, 2014 के बाद के लेवल्स दोबारा से देखने को मिल रहे हैं। अब 96 डॉलर पर बैरल के पास आपको क्रूड पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है वो वे डाउन कर रही हैं सारे ही ग्लोबली एसेट क्लास पर। उसका असर आपको क्लियरली इन बाजारों पे दिख रहा है, और रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट आपको क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी दिखाई देता है। आप यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें, वही लेवल्स के आसपास फिर से यूएस डॉलर इंडेक्स वापस पहुंचता हुआ अब 96 के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्लियरली जो क्यूज हैं वो वीक दिख रहे हैं यूएस मार्केट से, एशियन मार्केट से और दूसरे एसेट क्लास से भी। पूजा बिल्कुल। तो कमजोरी के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। और जैसा कि अभी प्रियंका भी बता रही थी कि यूएस, रशिया और यूक्रेन के बीच जो टेंशन बढ़ रहा है, बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एजेंसियों ने वहाँ पर नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की भी सलाह दे दी है। प्रियंका, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो